ओम। मित्रों, आज हम आपके सामने विषय लेकर के आए हैं कि महर्षि चरक और सुश्रुत ने स्नान के विषय में क्या कहा है। आज से लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों का स्नान के विषय में क्या मत था, वो हम देखेंगे चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में। तो हम पढ़ रहे हैं उसमें से, और आप सुनिए। स्नान आदि के समय शरीर का परिमार्जन कपड़े या स्पंज आदि द्वारा मैल उतारने के लिए रगड़ना अथवा उबटन लगाना करने से दुर्गंध, भारीपन, तंद्रा अर्थात आलस्य, भारीपन अर्थात शरीर का भारी भारी रहना, कंडू, खुजली, मल, मैल, अरुचि, किसी काम में रुचि न होना तथा पसीने द्वारा उत्पन्न हुई बीभत्सता, दूरदर्शनीयता नष्ट होती है। क्या करने से? स्नान करने से। आगे श्लोक में दिया, स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है। यह वृष्य वीर्य वर्धक तथा आयुष्कर है, अर्थात जिसके शरीर में वीर्य का अभाव है उसके लिए स्नान लाभदायक है। स्नान करने से बढ़ोतरी होगी। तथा आयुष्कर है, अर्थात आयु का बढ़ाने वाला है स्नान। स्नान से थकावट दूर होती है, पसीना दूर होता है तथा मल दूर होता है और शारीरिक बल बढ़ता है तथा ओज की वृद्धि होती है। ओज। सुश्रुत में स्नान के गुण इस प्रकार दर्शाए हैं। सुश्रुत संहिता में स्नान द्वारा निद्रा अर्थात अधिक नींद आना, दाह शरीर में जलन, थकावट, पसीना, खुजली, प्यास अधिक प्यास लगना, तंद्रा आलस्य, पाप, रोग तथा शरीर का मैल दूर होता है। इससे सब इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं। सब इंद्रियां निर्मल अर्थात मल रहित। जठराग्नि उद्दीप्त होती है। जठराग्नि उद्दीप्त मतलब तेज हो जाती है, अर्थात भूख बढ़ती है। जिनको भूख कम लगती है उनको स्नान अधिक करना चाहिए। जैसे कि अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसमें उनको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए कम से कम। तथा वीर्य एवं रति शक्ति की वृद्धि होती है स्नान से। इससे रूप चमक जाता है और मन प्रसन्न रहता है। मन की प्रसन्नता बढ़ती है। और प्राकृतिक चिकित्सक भी मित्रों, आज के समय के जो बड़े बड़े डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो भी स्नान क्रिया के द्वारा नाइट फॉल जिनको अधिक होता है उसको ठीक करते हैं। 50% लाभ केवल स्नान करने से हो जाता है। जिनको नाइट फॉल अधिक होता है, यदि वो दिन में 3 बार स्नान करें तो 50% लाभ केवल इसी क्रिया से हो जाता है। और किसी किसी का तो ठीक भी हो जाता है केवल इसी क्रिया के करने से, स्नान के करने से। और प्राकृतिक चिकित्सा वाले विशेषकर उस स्थान का अधिक स्नान करवाते हैं, उसको कटि स्नान बोलते हैं।
प्राकृतिक चिकित्सा में जिसको नाइट फॉल अधिक होता है उसको कटी स्नान करवाते हैं रात को सोने से पहले, तो उससे फिर नाइट फॉल नहीं होता। तो इसी से वीर्य की वृद्धि होती है और रति शक्ति की वृद्धि होती है। आगे श्लोक में दिया, मेध्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोर मल मार्गाणाम शोचाधानम भीक्षणशः। पैर तथा मल मार्गों, नाक, कान, गुदा, उपस्थ आदि को प्रतिदिन बारंबार मल रहित करने से, धोने से बुद्धि, पवित्रता तथा आयु की वृद्धि होती है। दरिद्रता तथा कली अर्थात रोग और पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है। कितने लाभ गिनाए स्नान के कि बुद्धि तेज होती है स्नान करने से। ग्रीष्म ऋतु में तो सबको दिन में कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। और इसमें इस श्लोक में दिया है कि पैर तथा मल मार्गों को प्रतिदिन बारंबार मल रहित करने से अर्थात धोने से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि के बढ़ने से सब कुछ बढ़ता है। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, पवित्रता बढ़ती है तथा आयु की वृद्धि होती है। दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर होती है। वो कैसे? जब बुद्धि बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी तो गरीबी भी अपने आप ही दूर होगी और सतोगुण बढ़ेगा। उसकी बुद्धि में अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा होगी तो वो अच्छे काम करेगा जिससे कि गरीबी दूर हटेगी। कली, कली का अर्थ है पाप तथा रोग। पाप अर्थात पाप करने की इच्छा कम हो जाती है स्नान करने से, क्योंकि सतोगुण बढ़ता है शुद्धि से और अशुद्धि से बढ़ता है तमोगुण। और जब सतोगुण बढ़ता है तो पाप करने की इच्छा ऑटोमेटिक कम हो जाती है और पुण्य करने की इच्छा बढ़ती है। रोग का नाश होता है। सभी रोगों में लाभदायक है स्नान करना। तो मित्रों, ये स्नान करने के लाभ बताए। विशेष करके ग्रीष्म ऋतु में स्नान करने से अधिक लाभ होता है और शरद ऋतु में जब बहुत अधिक ठंड हो तब आप ताजे पानी से स्नान कर लें। जो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, वो उष्ण जल से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो युवा है, बलवान है, पहलवान है, उनको ताज़ा पानी या ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए। कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जो युवा है, बलवान है, यदि वो गर्म पानी से स्नान करता है तो वीर्य कमजोर पड़ जाता है और वीर्य शरीर का राजा है। इसके कमजोर पड़ने से पूरा शरीर कमजोर पड़ता है। और ठंडे पानी से स्नान करने से वीर्य बढ़ता है, जैसा कि सूत्र में मैंने आपको बताया और महर्षि चारक ने बताया, सुश्रुत ने भी बताया। ठंडे पानी से स्नान करने से वीर्य बढ़ता है। और आजकल लोग वीर्य बढ़ाने के लिए कैप्सूल खाते हैं ना, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इन बातों का ध्यान रखें। नाइट फॉल के लिए भी जो दवाइयाँ खाते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा करें जैसे अब मैंने आपको बताया, रात को सोने से पहले स्नान करें
दोपहर को स्नान करें और सवेरे भी स्नान करें, तो फिर नाइटफॉल नहीं होगा। जिनको होता है उनके लिए बता रहा हूँ। ग्रीष्म ऋतु में, यदि शरद ऋतु है तो उसमें 1-2 बार भी स्नान करने से काम चल जाता है, लेकिन ये रोग के लिए एक प्रकार से चिकित्सा है स्नान उनके लिए जिनको नाइटफॉल होता है, और प्रमेह का रोग जिनको है उनको भी बड़ा लाभ इससे मिलता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, जिससे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारी जो हमारे जीवन में काम आती है, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि लोग जो बता करके गए हैं उनका हमें पता चले और हम उनसे लाभ उठा सकें। ओम सम।